देवियों और सज्जनों, आप सभी का अभिनंदन। अभी कुछ दिनों पहले आपने सबने बहुत खुशियाँ मनाई जब रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो पूरे देश में ही हलचल हुई, पूरे विश्व में भी हलचल हुई और हम सब काफ़ी खुश हुए कि रामलला का मंदिर स्थापित हो गया है, रामलला की मूर्ति स्थापित हो गई है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अधिकतर लोगों ने तो ये मान लिया कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा आखिर में होती क्या है। क्या निर्जीव मूर्ति में जान आ जाती है, निर्जीव मूर्ति सजीव हो जाती है? प्राण प्रतिष्ठा में आखिर में क्या होता है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ, वैज्ञानिक जानकारी दे रहा हूँ। जो जानकारी मैंने विज्ञान का जो विषय है फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, उस क्वांटम फिजिक्स से मैंने जो जानकारी इकट्ठी की है वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो भी मूर्ति बनती है भगवान की, वो पत्थर से बनती है या किसी अन्य मेटल से बनती है, तो वो निर्जीव होती है, उसमें जान नहीं होती है। और उसमें जान डालने के लिए, उस मूर्ति में जान डालने के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं। विज्ञान वाले इसको वैज्ञानिक तरीके कहते हैं और अध्यात्म और धार्मिक लोग उसको आध्यात्मिक तरीके या धार्मिक तरीके कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले तो हम उस मूर्ति में हम खुद जान डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम अपनी आँखों के माध्यम से उस मूर्ति को देखते हैं और अपनी भावनाओं से ये कहते हैं उस मूर्ति को हम ये कहते हैं कि अब ये भगवान राम की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, या भगवान शिव की मूर्ति है, किसी भी अन्य देवी देवता की मूर्ति है। हम आँखों के माध्यम से अपनी भावनाओं से उस मूर्ति में प्राण डालते हैं, ये कह के कि ये भगवान राम की मूर्ति है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा जो वैज्ञानिक तरीका है, जो सर्वमान्य है, प्रचलित है शब्द, वो ये है, जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो ये जानते हैं कि हर भगवान का कोई न कोई मंत्र होता है, तंत्र मंत्र होता है। तो वो विद्वान लोग तंत्र मंत्रों के द्वारा तंत्र मंत्रों का जाप करते हैं, निश्चित तरीके से, निश्चित विधि से और निश्चित समय के लिए तंत्र मंत्रों का जाप करते हैं। और उस जाप से वो उस मूर्ति, जो निर्जीव मूर्ति है, उसका कनेक्शन ऊपर बैठी, जो आसमान में, स्वर्ग में जो देवीय शक्तियाँ हैं, उन देवीय शक्तियों का कनेक्शन इस निर्जीव मूर्ति से करा देते हैं। और ये निर्जीव मूर्ति का कनेक्शन जब उन देवी शक्तियों से हो जाता है तो ये मूर्ति सजीव हो जाती है और सजीव होने से इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मतलब इस मूर्ति में जान आ जाती है। प्राण प्रतिष्ठा इन करने से, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई? जैसा कि मैंने बताया, इन चीज़ों से इन चीज़ों से, मंत्रों से, जाप से सही विधि पूर्वक देवी शक्तियों का कनेक्शन करवा दिया जाता है। देवी शक्तियों का कन्वर्शन करवाने से इस मूर्ति में भी जान आ जाती है, उसमें वो सभी पावर आ जाते हैं जो एक सजीव शक्ति में होती है। वो सब जान, वो सभी पावर, शक्तियाँ इस मूर्ति में आ जाती है। तब इस मूर्ति को सजीव मूर्ति कहते हैं और प्राण प्रतिष्ठा इस जीव मूर्ति में हो जाती है। इसको ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके घर में सपोज डोंगल लगा है, उस डोंगल में जब तक इंटरनेट से कनेक्शन नहीं हो जाता, वो डोंगल निर्जीव होता है। इंटरनेट से उस डोंगल को जब जोड़ दिया जाता है तो वो डोंगल एक्टिव हो जाता है, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाते हैं और आपके पूरे घर में वो वाइब्रेशन फैल जाते हैं। तो इसको डोंगल की प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। फिर जब मोबाइल का
कनेक्शन इंटरनेट से हो जाता है तो वो मोबाइल भी एक्टिव हो जाता है, सजीव हो जाता है, उस मोबाइल में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आप उस मोबाइल से दुनिया से जुड़ जाते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी का चित्र देख सकते हैं, किसी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये मोबाइल की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसी तरह से उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मूर्ति सजीव हो गई। इसको प्राण प्रतिष्ठा करना कहते हैं। ये विज्ञान है पूरा, वैज्ञानिक लोग उसको विज्ञान कहते हैं और धार्मिक आध्यात्मिक लोग उसको अध्यात्म कहते हैं। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। धन्यवाद।